आज आप लोगों को सुनाती हूँ भारत की एक लोक कथा, चिड़ै और दाल का दाना। सर्दियों में चिड़ै के एक जोड़े ने अपने घोंसले में कई अंडे दिए थे। सर्दियों के दिन बीतते बीतते अंडों से चूजे बाहर निकले। अब खेतों में गेहूं, चना, मटर आदि रबी की फसलें पक गई थी। चिड़ै के जोड़े बारी बारी से बाहर जाते और अपने चूजों के लिए दाने लेकर आते। धीरे धीरे चूजे बड़े हुए और उड़ान भरने के लिए पंख फरफराने लगे। कुछ दिनों में चिड़ै के बच्चे ने दाना चुगना सीख लिया। अब चिड़ै के बच्चे दिन में दाना चुगते, झरने का पानी पीते और साँझ होते पेड़ की डाल पर बैठकर ची ची करते। अब आसपास की पकी हुई फसलें कट गई थीं। चिड़ै के बच्चे को दाने की खोज में दूर दूर भटकना पड़ता। एक दिन चिड़ै के बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माई रे माई, अब यहाँ पेट नहीं भरता, क्यों ना हम लोग दूसरी जगह चले। उसकी माँ ने कहा, दैया रे दैया, मैं आधा पेट खाऊंगी, यही समय बिताऊंगी। छोटी चिड़ै ने कहा, मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना, मैं दूर देश जाऊंगा, पेट भर दाना खाऊंगी। छोटी चिड़ै ने कहीं से चने का एक दाना ढूंढ कर लाया। वह जाता पर बैठकर दाल दलने लगी। दाने से निकली दो दाल, एक दाल गिरी नीचे और दूसरी फंस गई खूंटे में। छोटी चिड़ै ने बहुत कोशिश की मगर दाल नहीं निकली। अब छोटी चिड़ै क्या करती, वह उड़ती उड़ती बढ़ई के पास गई। उसने बढ़ई से गुहार लगाई, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर, खूंटा में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेश। बढ़ई ने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। बढ़ई की झिड़कियां सुनकर छोटी चिड़ै राजा के पास गई। उसने राजा से गुहार लगाई, राजा राजा, बढ़ई डांट, बढ़ई ना खूंटा चिरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या ले जाऊं परदेश। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी दाल के लिए बढ़ई को क्यों डांटूं, तुम अपना रास्ता नापो, मुझे अभी फुर्सत नहीं। राजा की झिड़की सुनकर छोटी चिड़ै रानी के पास गई। उसने रानी से गुहार लगाई, रानी रानी, राजा को समझाओ, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या ले जाऊं परदेश। रानी ने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे तो 16 श्रृंगार करने हैं। रानी की झिड़की सुनकर छोटी चिड़ै सांप के पास गई। उसने सांप से गुहार लगाई, सांप सांप, रानी डस, रानी ना राजा समझावे, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेश। सांप ने भी उसे फटकार दिया। सांप की फटकार सुनकर छोटी चिड़ै लाठी के पास गई। उसने लाठी से गुहार लगाई, लाठी लाठी, सांप मार, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा समझावे, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेश। छोटी चिड़ै की बात सुनकर लाठी ने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, अभी तो मुझे सैर करने के लिए जाना है। लाठी की झिड़की सुनकर छोटी चिड़ै आग के पास गई। उसने आग से गुहार लगाई, आग आग, लाठी जलाओ, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा समझावे, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेश। आग ने भी उसे खरी खोटी सुना दी। आग की झिड़की सुनकर छोटी चिड़ै सागर के पास गई। उसने सागर से गुहार लगाई, सागर सागर, आग बुझाओ, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा समझावे, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेश। छोटी चिड़ै की गुहार सुनकर सागर ने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, अभी मुझे फुर्सत नहीं, मुझे कितनी जहाजों को पार लगाना है। सागर की झिड़कियां सुनकर छोटी चिड़ै गई हाथी के पास। उसने हाथी से गुहार लगाई,
हाथी हाथी सागर सोख, सागर ना आग बुझावे, आग ना लाठी जरावे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा समझावे, राजा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटे में मेरी दाल फंसी, अब मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेस। चिड़ै की बातों से हाथी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। हाथी से भी निराशा मिलने पर छोटी चिड़ै बहुत उदास हो गई। उसने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे विनती करूं, अपने राज्य में तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है। सबके पास घूमते घूमते वह थक गई थी। किस्सा कहने और सुनने में तो समय नहीं लगता, लेकिन काम करने में बहुत समय लगता है। छोटी चिड़ै निराश होकर बैठ गई थी। अचानक उसकी नजर चींटियों पर गई। उसने सोचा, बड़ों बड़ों ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, अब छोटी चींटी के पास जाकर देखती हूँ। वह थकी हारी चींटियों के पास गई। उसने चींटियों को अपनी आपबीती सुनाई। छोटी चिड़ै का दुख सुनकर चींटी ने कहा, चलूंगी रे बहना, मानूंगी तेरी कहना, हाथी को मजा चखाऊंगी, तुमको न्याय दिलवाऊंगी। चींटियों ने अपने दल को संदेशा भेजा। देखते देखते असंख्य चींटी जमा हो गई। लाल लाल चींटियों की सेना हाथी की तलाश में निकल पड़ी। चींटियों ने हाथी की सूंड और कानों में प्रवेश कर उसे परेशान कर दिया। हाथी बहुत घबराया। उसने डर के मारे चींटियों से कहा, चींटी बहना, मानूंगी चिड़ै की कहना, मैं दलबल लेकर जाऊंगी, पल में सागर को सुखाऊंगा। अब छोटी चिड़ै की सुनवाई शुरू हो गई। हाथियों के झुंड चिंगारते हुए सागर को सोखने के लिए चल पड़े। हाथियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर सागर बहुत घबराया। उसने डर के मारे हाथियों से कहा, हाथी भाई, मैं चिड़ै का कहना मानूंगी, पल में आग बुझाऊंगा। हारते हुए सागर को अपनी ओर आता हुआ देख आग बहुत घबराया। उसने डर के मारे सागर से कहा, सागर सागर, मैं चिड़ै का कहना मानूंगा, पल में लाठी को जलाऊंगा। अब आग लाठी को जलाने के लिए चल पड़ी। धधकती हुई आग को अपनी ओर आता हुआ देखकर लाठी घबरा गई। उसने डर के मारे आग से कहा, आग आग, मैं चिड़ै का कहना मानूंगा, पल में सांप को मार गिराऊंगा। आग के डर से लाठी सांप को मारने के लिए निकल पड़ी। बमकती हुई लाठी को अपनी ओर आती हुई देखकर सांप बहुत घबराया। सांप ने डर के मारे कहा, लाठी लाठी, मैं चिड़ै का कहना मानूंगा, रानी को मजा चखाऊंगा। लाठी के डर से सांप तुरंत रानी को डसने के लिए निकल पड़ा। फुफकारते हुए सांप को अपनी ओर आता हुआ देखकर रानी बहुत डर गई। रानी ने डर के मारे सांप से कहा, सांप सांप, मैं चिड़ै का कहना मानूंगी, झटपट राजा को समझाऊंगी। सांप के डर से रानी राजा को समझाने के लिए निकल पड़ी। रानी को अपनी ओर आती हुई देखकर राजा का सिर चकराया। राजा ने तुरंत रानी के डर का कारण पूछा। रानी ने राजा से कहा, आपके राज्य में न्याय है कि नहीं? एक चिड़ै अपने काम के लिए दर दर भटक रही है। वह सबसे गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रानी की फटकार सुनकर राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया और उसे खूंटा चीरने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर बढ़ई अपने औजार के साथ खूंटा चीरने के लिए निकल पड़ा। बढ़ई का अपनी ओर आता हुआ देखकर खूंटा डर गया। उसने झट दाल निकालकर चिड़ै को दे दिया। दाल का दाना पाकर चिड़ै खुश हो गई। चिड़ै को खुश देखकर बढ़ई ने पूछा, तूने दाल का एक दाना के लिए इतना उद्यम क्यों मचाया? चिड़ै ने चहकते हुए कहा, सवाल एक दाना का नहीं बल्कि अपने हक का है, समझे कि नहीं? इतना कहकर चिड़ै ने दाल का एक दाना खाया और दूसरे दाने को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई।